सुनो, तुम्हें मेरे बारे में किसी से बात करने की कोई जरूरत नहीं है। सिफारिश नहीं चाहिए मुझे तुम्हारी। और दादी जान को भी जाके क्लियर कर दो कि मैंने तुमसे कोई बात नहीं की है। वो मुझे कह रही थी कि मैंने तुम्हें क्या है शादी के लिए। क्लियर करो उन्हें जाके। दादू ने आपसे बात की है, आप उन्हें बताएं कि आपने मुझसे ऐसी कोई बात नहीं की। एक्सक्यूज, क्या मतलब है तुम्हारा? वो मुझसे बात करेंगी तो मैं खुद क्लियर कर दूंगी। ओह, तो ठीक समझा था मैं। ये सब कुछ जानबूझ के करी हो ना तुम? आप क्या समझें, इस बात पे मेरी कोई दिलचस्पी नहीं है। और हाँ, आपकी शादी की बात मैंने बड़ी अम्मी के कहने पे की थी। उन्होंने मुझे कहा था कि मैं दादू और बड़े अब्बू को बताऊं, उन्हें समझाऊं। अगर आपको ठीक नहीं लगा तो मैं बड़ी अम्मी से कह दूंगी कि मुझे इन मामलात से दूर रखें। चाहिए? नहीं। सलमान भाई क्या कह रहे थे आपसे? सलमान को इस बात पे एतराज़ है कि मैंने उसकी शादी की बात की है दादू से। आपने बात की है दादू से? की थी, बड़े अब्बू से भी की थी। बड़ी अम्मी चाहती हैं कि सलमान की शादी वहाँ हो जाए जहाँ वो चाहता है। बड़ी अम्मी के कहने पे की थी बात, लेकिन शायद मुझे नहीं करनी चाहिए थी। अम्मी ने कहा और आपने मान ली उनकी बात? मेरा मतलब है आप भी ऐसे ही चाहती हैं कि सलमान भाई की शादी उस लड़की के साथ हो जाए? क्या मतलब है तुम्हारी बात का? हाँ, क्या कहना चाह रहे हो तुम? नहीं, कुछ नहीं। सलमान, सलमान बेटा। सलमान, हेलो। हाँ, मैं आ रहा हूँ। ओके।
लेकिन इस तरह कैसे हेमंत? मेरा ख्याल है हमें अपने पेरेंट्स को नाराज़ नहीं करना चाहिए। तुम्हारे वाले तो तुमसे पहले से ही नाराज हैं। मुझे मेरे पेरेंट्स की परवाह नहीं है, क्योंकि उन्हें मेरी परवाह नहीं है। तुम अपनी बात करो, तुम क्या चाहते हो? हेमंत, मैंने वादा किया था ना तुमसे कि मैं अपने पेरेंट्स को मना लूँगा। ये सब मैं 4 साल से सुन रही हूँ सलमान। अब बस, अब मैं फैसला कर रही हूँ। आज अगर मैं चली गई ना तो वापस नहीं मिलूंगी। मैं शर्म नहीं आ रही सलमान? मैं लड़की हूँ। जो कुछ भी मैं तुमसे कह रही हूँ वो आमतौर पे लड़कियां नहीं कहा करती, वो लड़के कहते हैं। 2 मिनट का टाइम दे रही हूँ मैं तुम्हें सलमान। 2 मिनट में मुझे फैसला करके बताओ कि अभी तुम मुझसे शादी कर रहे हो या नहीं। 2 मिनट कम है, 2 मिनट और ले लो। 4 मिनट में मुझे अपना फैसला सुना दो। हेमंत, बस 4 मिनट है तुम्हारे पास। बहस में मत जाया करो। मैंने सारी अरेंजमेंट्स कर ली हैं सलमान, वो भी तुम्हें करनी चाहिए थी। एमी नहीं है घर पे? नहीं। कहाँ गई? बता कर नहीं गई। फोन भी नहीं उठा रही मेरा। आपने अच्छा नहीं किया तैमूर साहब। आई वॉन्ट टू अपोलोजाइज। बेटी है वो आपकी, कोई नाजो नहीं है जो अपोलॉजीज मान जाएगी। क्या मतलब इस बात का? कोई मतलब नहीं है। आप फोन करें उसे, बुलाएं उसे वापस। मेरा दिल बहुत घबरा रहा है। नहीं उठा रही। पिक अप द फोन बेटा। सलमान,
मुझे तो ये बात समझ नहीं आ रही कि उसे अचानक ये काम करने का ख्याल कैसे आ गया। इससे पहले तो कभी उसने इस तरह की बात नहीं की। ख्याल अचानक ही आता है। फिर ये कोई ऐसी अनोखी बात तो नहीं है कि तुम परेशान होकर बैठ जाओ उसके लिए। क्या लगता है अम्मी आपको, कोई कमी रह गई है मुझसे, मेरी मोहब्बत में, कि वो खुद को हमसे अलग समझने लगी है? अरे बाबा, उसने तुमसे सिर्फ नौकरी करने की इजाजत मांगी है, कमी का जिक्र किया है उसने। और ये खुद से अलग समझने की बात, भला इसका नौकरी से क्या ताल्लुक है? अम्मी मैं हक की बात कर रहा हूँ, असल में मैं शादी के बाद की बात कर रहा हूँ। स्पेशली जब से सलमान आया है, मैंने उसमें बहुत सी तब्दीलियां देखी हैं। मुझे लगता है वो नाराज है मुझसे, इसीलिए उसने शायद नौकरी की बात की है। वाह भाई वाह, जमाना बदल गया मगर तुम वही पुरानी सोच लेकर बैठे हुए हो। ये जरूरी तो नहीं है कि लड़की किसी वजह से ही कमाने के लिए बाहर निकले। देखो, अगर हमजा ये बात कहता कि भाई मेरी शादी हो गई है, मेरी बीवी आ गई है, मेरी जिम्मेदारी बढ़ गई है और मैं पढ़ाई के साथ साथ जो है वो करूँगा, वो क्या है जो तुम लोग कहते हो मुआ पार्ट टाइम, तो बेटा मैं तुम्हें बता दूं, बेटा तब भी तुमने इतने ही परेशान होना था। अम्मी बात लड़की और लड़के की नहीं है, आप मेरी बात समझ रही है ना? नहीं बेटा, तुम तारा को नहीं समझे। दिल टूट गया है उसका। अगर किसी लड़की को निकाह से 10 मिनट पहले ये पता चले कि उसका निकाह नहीं हो रहा, तो रिश्ता तो बाद में खत्म होता है, अगर उसका एतमाद पहले खत्म हो जाता है। और अगर नौकरी करने से उसका एतमाद बहाल हो रहा है तो इसमें ऐसी कौन सी बुरी बात है? हमजा का खर्चा बढ़ा देता हूँ, उसके पास पैसे होंगे ना तो खुद ब खुद उसका एतमाद बढ़ जाएगा। यानी पैसे दे दोगे मगर नौकरी करने की इजाजत नहीं दोगे बेटी को? तो क्या जरूरत है उसे कमाने की, जब घर बैठे उसे सब कुछ मिल रहा है? मेहनत क्यों करे फिर वो? अरे अच्छा भैया, तुम कर लो बात उससे, मानती है तो मना लो। लेकिन मेरा मशवरा ये होगा कि तुम उसको काम करने की इजाजत दे दो। और जहाँ तक एतमाद की बात है ना, मुझसे बात करो। मैंने हर दौर देखा है बेटा, औरत में एतमाद उसी वक्त बहाल होता है जब वो अपने पैसे खुद कमाती है। और वैसे भी उसने आज तक तुम्हें किसी चीज से मना नहीं किया, तुम भी मना मत करो। मैं आप खुद सोचे ना, लोग क्या कहेंगे कि मैं भतीजी को खिला खिला के थक गया हूँ। मेरा मतलब है बेटा पढ़ रहे और भतीजी कमाने जा रही है बाहर, अजीब सा लगता है। अरे इतने सालों से भतीजी की दुकानों के किराए हम सब खा रहे हैं मिलकर, उस वक्त तो लोगों ने कुछ नहीं कहा, तो अब क्यों कहेंगे? तारा, सलमान सुबह से नजर नहीं आ रहा, घर पर भी नहीं है, तुम्हें पता है कुछ? मुझे अब सलमान के बारे में कुछ नहीं पता होता। हाँ, तुम्हें क्यों पता होगा? सॉरी, ऐसी बेध्यानी में पूछ लिया। तुम्हें अच्छा नहीं लगा होगा ना? नहीं, मुझे बुरा भी नहीं लगा बड़ी अम्मी। अच्छा खैर, हमजा ने अम्मी को बता दिया है कि उसने सलमान को उस लड़की के साथ देखा है, तो इसलिए जहन जो है वो ज़रा परेशान है। तुम्हारे बड़े अबू भी चुप चुप से हैं, उनका तो पता होगा ना कि उनसे भी नाराज़गी चल रही है। मेरी किसी से कोई नाराज़गी नहीं चल रही। आप ऐसा क्यों कह रही हैं? मुझे क्या पता किसके दिमाग में क्या चल रहा है। तुमसे मैंने कहा था तारा कि इस घर के माहौल को ठीक करने में मेरी मदद करना, अपने बड़े अब्बू को मनाना। मानते हैं वो तुम्हारी बात, लेकिन बुरा मत मानना तारा, मुझे ऐसे लग रहा है जैसे तुम सलमान से बदला ले रही हो। मैं बदला लूंगी बड़ी अम्मी? मैं ऐसा कभी नहीं कर सकती। और आप ऐसा सोच भी कैसे सकती हैं कि मैं करूंगी? पहले तुमने उस दिन अम्मी के सामने वो सिगरेट वाली बात करती सलमान की, और अभी जब मैंने सलमान का पूछा तो तुमने किस रूखे अंदाज में जवाब दिया। तुम ऐसे करोगी सब कुछ कैसे ठीक होगा?
मुझे तो लगा था कि तुम सलमान और अब्दुर्रहीम साहब की दूरी ख़त्म करोगी, लेकिन तुमने तो ऐसा कुछ भी नहीं किया था। मैं अब किसी से कोई बात नहीं करूंगी बड़ी अम्मी। आपके कहने पे मैंने बात की थी, बड़े अब्बू से भी बात की थी, दादों से भी बात की थी, लेकिन सलमान को ये बात अच्छी नहीं लगी। उसने मुझे मना कर दिया किसी से भी बात करने से, इसलिए अब मैं कुछ नहीं कर सकती। आई एम सॉरी बड़ी अम्मी। आपने ही सिखाया था ना, अच्छी बेटियां घर की इज्जत रखती हैं, तो घर की इज्जत बचाने की कोशिश में अगर बेटी की अपनी बेइज्जती हो रही हो तो उसे क्या करना चाहिए? आप ताना दे रही हैं मुझे अम्मी। मेरा अल्लाह गवाह है, कभी मैंने तारा और अपने बेटों में कोई फ़र्क नहीं समझा। हमेशा उसे फौकियत दी है। आप तो जानती हैं सब कुछ। सलमान की इतनी बड़ी हमाकत के बाद भी मैंने तारा का साथ दिया। आज अगर सलमान इस घर में, मैं तो उसकी शक्ल भी नहीं देखना चाहता। उसकी वजह आप हैं, वरना मैं कब। तुमने अच्छा किया बेटा, भाई की बेटी को तुमने कलेजे से लगा कर रखा और पाला। नेकी का काम किया है ना, अल्लाह तुम्हें इसका अजर देगा। और जो तारा का है वो तारा का है, और मैं ये समझती हूँ कि अब वक्त आ गया है कि उसको उसका हक दे दिया जाए। आपसे कुछ पूछ रही हूँ अब्दुर्रहीम साहब। अब्दुर्रहीम साहब, सच सच बताएं ना, आपसे पूछ रही हूँ। आपने कुछ कहा है सलमान को? क्या क्या कहा है? ये तो मैं आपसे पूछ रही हूँ, आपने क्या कहा है सलमान को? वो शाम से गायब है, मेरा फ़ोन भी नहीं उठा रहा। हमजा से भी मैंने कई बार कॉल करवाई है, उसका फ़ोन भी नहीं उठा रहा। तो इनमें नजूम नहीं है मेरे पास। लड़की को फ़ोन करो, शायद उसके घर ना गया हो, या फिर कहीं मरमरा ना गया हो। अल्लाह ना करे। अगर अल्लाह ने नहीं किया तो तसल्ली रखो, वापस आ जाएगा। पता नहीं, मुझे तो बहुत परेशानी हो रही है। दिल घबरा रहा है मेरा इतना, सहन में अजीब अजीब से ख्याल आ रहे हैं। अल्लाह खैर ही करे। दूसरे घर भी जा सकता है, तुम तो गई भी हो वहां। वहां क्यों नहीं पता किया तुमने? बहुत शौक था ना तुम्हें उसे वापस लाने का, फिर चला गया। बेटा है आपका, वो परेशान है, गलती हुई है उससे। गलती उससे नहीं है, मुझसे हुई है कुलसुम। उस पर एतबार करके उसने मेरे एतबार की धज्जियां उड़ा दी। तैमूर साहब, सफदर को बुला लेते हैं, वो कुछ तैमूर साहब, तैमूर साहब।